नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस के आरोपी हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जमानत पर फैसला टाल दिया गया है और अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में आरोपी हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें दी गई। इस बीच सीबीआई ने भी कोर्ट में अपनी जांच से जुड़ी हजारों पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी पिछले कई दिनों से इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक नतीजा सामने नहीं आया है। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी, जहां जमानत को लेकर अहम फैसला आने की उम्मीद है। आज जमानत पे सुनवाई हुई और जांच अधिकारियों की कलैयां परत दर परत और खुलती गई। अब तक जांच अधिकारी सबको गुमराह कर रहे थे कि यह जो केस आत्महत्या का है। तो आज अदालत में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और गवाहों के बयानात अदालत के संज्ञान में लाया। अदालत को बताया गया मृतका 3:51 पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल से ले जाई जाती है और सहज सर्जरी पहुंचती है सहज हॉस्पिटल, जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल से मात्र 40-50 मीटर की दूरी पर उसी गली में है। वहाँ सहज हॉस्पिटल में जो लोग मृतका को लेके गए थे, एक वार्डन लेके गई थी और बाकी 1-2 लोग लेके गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि ठंड के कारण मृतका बेहोश हो गई है। सहज हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब अपने बयान में बताते हैं कि उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, जबकि वहाँ 3 घंटे तक मृतका का इलाज चला। और जो आई विटनेस है उनका बयान यह बताता है कि मृतका को सहज हॉस्पिटल में 5 बोतल पानी चढ़ा। तो सहज हॉस्पिटल तक मृतका के बेहोशी का कारण ठंड लगना था। मृतका 7:20 पे चलती है सहज हॉस्पिटल से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ, और इन 20 मिनटों में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बेहोशी का कारण नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि नींद की गोलियां पहली बार इस केस में 7 जनवरी को हॉस्टल की सफाई के दौरान वार्डन चंचल को मिलती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो नींद की गोलियां 7 जनवरी को मिलती हैं, उनके बारे में प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले 6 जनवरी को ही कैसे पता लग गया। तो इन सारे घटनाक्रमों को देखने से यह लगता है कि यह पीड़ित परिवार के हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलता, लड़कियों के भोजन में नशे की दवाइयाँ मिलाई जाती, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। यह केस काफ़ी संवेदनशील है। इस केस में भी अभी तक के जांच से ये लोग बताते आ रहे थे कि लड़की तो अपने रात का भी खाना नहीं खाई, जबकि मृतका अपनी माता को फ़ोन पे बताती है कि उसने रात का खाना खा लिया है और खाने में रोटी बैगन की सब्जी थी, ये सब खाया है, यह बयान दर्ज है। तो यह इस केस में मीडिया के तमाम साथियों से अनुरोध है, बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें गुमराह करने के लिए, ताकि जनता तक सच ना पहुंच सके, वो दुष्प्रचार एक तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको इन सारे चीज़ों का, देखिए झूठ के पैर नहीं होते, सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं। तो यह सारी चीज़ें अदालत को हम लोग एक एक करके बता रहे हैं। आज भी काफ़ी लंबी सुनवाई चली और इस मामले की अगली सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी गई है। कल पुनः सुनवाई होगी। इस दौरान यह भी पता चला है कि मनीष रंजन का कनेक्शन बहुत बड़े बड़े सत्ता के रसूखदारों से है। वो हॉस्टल के पास लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होती थी, आसपास के लोगों ने बताया। हम जो गवाह हैं उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। अब इस केस में मृतका के परिवार का बयान
जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होना चाहिए था। हर केस में विक्टिम फैमिली का बयान, विक्टिम का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होता है ताकि वो बयान सही से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। इस केस में आज तक पीड़ित पक्ष का मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया। 6 तारीख को 6 मार्च 2026 को हमने सीबीआई को लिखित में आवेदन दिया कि इस केस में पीड़ित पक्ष का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराया जाए। आज 11 तारीख हो गया, आज तक पीड़ित पक्ष का कोई भी बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष जानबूझकर दर्ज नहीं कराया गया। आज यह सारी बातें अदालत में हमने बताई है कि हर एक बात दूसरे की बातों से विरोधाभासी अपने आप में है। और सीसीटीवी इनके पास कितने घंटे का है, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हॉस्टल का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, जो कि सीसीटीवी सिर्फ इन्हीं लोगों के पास था। तो जांच अधिकारी अभी क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, उनको भी खुद नहीं पता होता। जो रसूखदारों कोर्ट में ये लोग कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, बेहतर यही लोग बता पाएंगे। जहाँ तक मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसकी प्रबल संभावना है। हम लोग उसके हैश वैल्यू और सारे टेक्निकल डिटेल्स उन सबों पे बहुत बारीकी और काफ़ी गहनता से हम लोग सोच विचार कर रहे हैं और इस केस में मृत्यु दंड तक की सज़ा है। उसकी जमानत पे सुनवाई स्थगित हो गई। फिलहाल यह सुनवाई अब कल को पुनः होगी। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।